डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को पता है क्या? सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। ठीक है, कि उसके मैंने बता दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, उसमें कौन सी खासियत होती है। ठीक है, तो जिसमें तो इवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम था, उसमें दो नर्वस सिस्टम के स्टडी किए थे। एक डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, दूसरा नर्वस सिस्टम कौन सा? सेंट्रलाइज्ड नर्वस स्टडी किया था। ठीक है, सेंट्रल। ठीक है, तो दोनों नर्वस सिस्टम डिस्कस कर लिए हैं मैंने, वो आपने आपको देखने अच्छी तरह से से तो लेक्चर पिछला देखना है। ठीक है, मैं उसके साथ आपको एमसीक्यूज भी डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी चल रहे हैं। जिससे भी टॉपिक क्लियर होता है उसके बाद उसके एमसीक्यूज होते हैं दूसरे लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम इवोल्यूशन नर्वस सिस्टम से मैंने 4-5 एमसीक्यू बनाए, वो पहले एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने से पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MGK इनामुल्लाह का ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर फर्स्ट से। तो एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अनट्रू अबाउट प्लेनेरिया एंड हाइड्रिया। इसका मतलब है ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लेनेरिया और हाइड्रा के हाइड्रा प्लेनेरिया और हाइड्रा के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट आर अनट्रू, इनकरेक्ट, अनट्रू आर फॉल्स, सेम गाल। ठीक है, अनट्रू भी कह सकते हैं, इनकरेक्ट भी और फॉल्स भी कह सकते हो। इसमें स्टेटमेंट कौन सी फॉल्स या अनट्रू कौन सी है, तो वो स्टेटमेंट चूज़ करनी है। तो ये स्टेटमेंट्स आपको सही नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है, इसको जूम नहीं कर रहा मैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन उसको मैं जूम करूँगा तो यहीं देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर है, क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो प्लेयर है हाइड्रा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट से, इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट कौन सी है। हाइड्रा, हाइड्रा इज़ द रेडियली सिमेट्रिकल एंड हैज़ अ डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। उसका दूसरा है प्लेनेरिया इज ए रेडियली सिमेट्रिकल एंड हैज़ ए सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। तीसरा है हाइड्रा इज ए बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड हैज़ ए डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। उसके बाद 4 है प्लेनेरिया इज ए फ्री लिविंग फ्लैटवर्म एंड हैज़ ए सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। फ्री लिविंग फ्लैटवर्म एंड सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें ठीक है ये इतने ये ऑप्शन है, उसके बाद ये ऑप्शन है। तो देखेंगे इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सी है, वो फिर हम ऑप्शन के ऊपर तरफ जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे पहली स्टेटमेंट, हाइड्रा इज रेडियल सिमेट्रिक। हाँ, रेडियल सिमेट्रिकल है, क्योंकि रेडियल सिमेट्रिकल पाए जाते हैं, क्योंकि नाइडेरिया के नाइडेरिया रेडिकल से रेडियल सिमेट्रिकल है। ठीक है, एंड हैज़ डिफ्यूजन। हाँ बिल्कुल, इसमें डिफ्यूजन, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया, ऑप्शन सी भी कट गया। ठीक है, तो ये कट गए। बाकी ऑप्शन फैसला किस ऑप्शन में करना है, ऑप्शन ऑप्शन बी, डी और ई में फैसला करना है। ठीक है, उसको बी का देखते हैं, दूसरा देखते हैं, प्लेनेरिया इज रेडियली सिमेट्रिकल एंड हैज़ ए सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। क्या प्लेनेरिया रेडियली सिमेट्रिकल है? वो आपने स्टडी किया होगा ना, पढ़ा होगा। तो क्या है प्लेनेरिया, क्या है प्लेनेरिया? रेडियली सिमेट्रिकल नहीं है प्लेनेरिया, बायलेटरल सिमेट्रिकल है। तो ये स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट हुई, इसका मतलब ये टू जिसमें होगा वो करेक्ट, इसका मतलब टू जिसमें होगा। ठीक है, ऑप्शन बी कट गया, बी में टू नहीं है, बी कट गया। ठीक है, उसके बाद टू किस में, टू डी में। ये मेरे ख्याल से दूसरे ऑप्शन की देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद थ्री की तरफ जाते हैं, हाइड्रा इज अ बायलेटरली सिमेट्रिकल हैंड डिफ्यूज। हाइड्रा क्या बायलेटरल सिमेट्रिकल नहीं है, रेडियल सिमेट्रिकल। इसकी यहाँ गलती हो गई, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 और 3 ऑप्शन को मिल गया, यही करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चूज़ करनी है। ठीक है, तो 4 को देखते हैं, प्लेनेरिया एज ए फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म एंड एज ए सेंट्रल सिस्टम। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सी है, 2 और 3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, ये समझ आया। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनाया, लंबा बनाने की मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इस एक क्वेश्चन, लंबे क्वेश्चन में से आपके 2-3-4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, इसमें से ही आपका पूरा ये इवोल्यूशनरी सिस्टम इस एक क्वेश्चन में से मैंने यहाँ समराइज़ कर दिया है। तो आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें से किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ सकता है, मैंने ऐसे बनाया है, किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने पर थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ये क्वेश्चन छोटे हैं अभी। थोड़ा सा सेटिंग कर ले। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायलैटरल सिमेट्रिकल। फिर बार बार ये मैं यही पूछ रहा हूँ, बस बायलैटरल रेडियल बायलैटरल सिमेट्रिकल यही है।
उसके बाद कौन सा बायोलेटरल सिमेट्रिकल है, नाइडेरियन, अकाइनोडर्म्स, बोथ, नन ऑफ दिस। इसमें बायोलेटरल सिमेट्रिकल आपको ये पहचानना, बायोलेटरल सिमेट्रिकल किस में पाया जाता है और रेडियल सिमेट्रिकल किस में पाया जाता है। पहले वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चेक करना है आपको, फिर बाद में उसी फाइला का पता चलेगा। जैसी फाइला को पता नहीं चलेगा तो आपको देखना है बायोलेटरल सिमेट्रिकल किस में पाया जाता है, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। और उसके बाद रेडियल सिमेट्रिकल किस में पाया जाता है, वो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। तो इसमें आपको पता है नाइडेरियन किस में आता है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में आता है। अकाइनोडर्म किस में आता है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, क्योंकि दोनों के पास क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल। ये तो ऑप्शन दोनों कट गए, ए बी कट गए तो सी भी कट गया, तो लाजमी ऑप्शन जाहिर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, डी करेक्ट है, नन ऑफ दिस ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें इसका कौन सा पाया, प्लेन एरिया है, प्लेन किस में आता है, फ्लैट में हम कहते हैं प्लेटी हेलमेंथस कहते हैं, उसका ये करेक्ट आंसर होता है। यहाँ अगर प्लेटी हेलमेंथस होता या फ्लैटमाम होता या प्लेन एरिया होता तो करेक्ट आंसर हम कहते हैं, लेकिन इसमें नहीं है कोई भी, तो हम नन ऑफ दिस को चूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव डैश टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ये तो आसान है, इसमें कितने नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, इसमें 2 ही पाए जाते हैं ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्लेनेरिया इज, प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया इज राउंड वार्म, सेगमेंटेड वार्म, जॉइंटेड लेग्स, नन ऑफ दिस, नन। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। एज इट इस बुक में लिखा हुआ है प्लेन एरिया क्या है, प्लेन एरिया इज अ फ्लैट वार्म, फ्लैट वार्म मैंने नहीं दिया, नन ऑफ दिस, तो आपको एग्जामिनेशन करना है। प्लेन एरिया क्या है, फ्लैट वार्म है, फ्लैट वार्म है प्लेन एरिया, और सेंट्रल लाइन नर्वस सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये नज़र नहीं आ रहा, क्लियर क्वेश्चन नहीं है, तो इसको थोड़ा जूम कम कर दे, या नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके ओके आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वी कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं। बिकॉज, ऑप्शन ए बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन बी बिकॉज प्रेजेंस ऑफ रेडियल सिमेट्री, खाली सिमेट्री उसके रेडियल सिमेट्री, ऑप्शन सी बिकॉज प्रेजेंस ऑफ बायलैटरल सिमेट्री, इसका मतलब ये बीसी क्यूज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बीसी क्यूज है, ऑप्शन नंबर सी बिकॉज प्रेजेंस ऑफ बायलैटरल सिमेट्री, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी क्लियर नहीं है थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर डी बिकॉज हैविंग अ बायलैटरल सिमेट्री एंड हैव एन एंटीरियर एंड have एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, कौन से, हैव एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, इसमें क्या एंटीरियर पोस्टीरियर एंड होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है बताने जा रहा, करेक्ट आंसर इसमें करेक्ट आंसर ये डी है। इसमें क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल खाली नहीं थे, बायलैटरल सिमेट्रिकल भी होते हैं और एंटीरियर पोस्टीरियर एंड भी होते हैं। तो बी सी क्यू ये भी सी करेक्ट होता है, लेकिन बेस्ट आंसर यही करेक्ट है, डी करेक्ट है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से। ठीक है, तो एम सी क्यू क्लियर हो गए। उसके बाद हम टॉपिक की ओर बढ़ते, टॉपिक थोड़ा सा टॉपिक की स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद उसके एम सी क्यू बनाऊंगा। ठीक है, टॉपिक के बाद एम सी क्यू चल रही है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। टॉपिक क्लियर हो रहा है, उसके बाद एम सी क्यूज चल रहे हैं, एम सी क्यूज क्लियर हो रहे हैं, तो आपको पता चल कैसे एम सी क्यू आते हैं, क्या है, कैसे टॉपिक की क्या है, सारा क्लियर हो रहा है अच्छी तरह से, लाइन बाय लाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ, लाइन बाय बुक से। ऐसे कापी उठाकर आपको मैं मेन पॉइंट समझा लो वो भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको लाइन लाइन स्टडी करवा रहा हूँ, तो अच्छी तरह आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। थोड़ा सा को अच्छी तरह से देखें, जूम कम कर लें तो क्लियर हो जाए। तो अभी हम क्या स्टडी करेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे। लाइक अदर वर्टिब्रेट ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज द सेंट्रलाइज सिस्टम, मैंने ऑलरेडी बता दिया ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है। ठीक है, आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, वो सारा मैंने आपको पहले ही स्टडी करवा लिया है। ठीक है, इट कैन बी डिवाइड इंटू फॉलोइंग डिफरेंट कंपोनेंट, देयर डिफर फंक्शन एंड समराइज फिगर। ये फिगर 3 पॉइंट फिगर है, ये फिगर नजर आ रही है, इस फिगर 3 पॉइंट क्लियर तो नहीं है, हाफ आ रही, तो ये फिगर है। ठीक है, ये क्लियर फिर मैं आपको समझाऊंगा ये कि ये फिगर क्या है, ये सारी ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में है, इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम को आपको पता है, सेंट्रल नर्वस हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CNS, CNS का मतलब सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, द सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम CNS, द CNS कंसिस्ट ऑफ ए ब्रेन एंड स्मॉल गॉड। आपको पता है नर्व सिस्टम क्या है, ये सेंट्रलाइज्ड नर्व सिस्टम है, एक होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, दूसरा होता है सेंट्रलाइज्ड नर्व सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड नर्व सिस्टम में क्या पाया जाता है, CNS और स्पाइनल कार्ड पाया जाता है। सेंट्रल नर्व सिस्टम
और स्पाइनल कार्ड, सॉरी CNS क्या सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, इसमें क्या पाया जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पाया जाता है, क्या जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें नर्व पाई जाती हैं, और एक होती है स्पाइनल नर्व और दूसरी होती है क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो आपको पता है, वो मैं आगे स्टडी करवाऊंगा, क्रेनियल नर्व कितनी होती है, स्पाइनल नर्व कितनी होती है, तो वो क्वेश्चन भी उस वहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी मैं नहीं बता रहा कि ये टॉपिक चल रहा है। ये क्या होलो नर्व कार्ड है, होलो नर्व कार्ड है, ठीक है। बोथ कंसिस्ट ऑफ अप टू 100 बिलियन इंटर न्यूरॉन। इसमें कितने न्यूरॉन होते हैं, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों क्या है, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, और दोनों में जो न्यूरॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 100 बिलियन। ये MCQ आने जैसा है, ये एंट्री से में से क्वेश्चन आते हैं। ये मेरे ख्याल से 2022 में आया था। तो कितने होते हैं, 100 बिलियन इंटर न्यूरॉन होते हैं, कितने होते हैं, 100 बिलियन इंटर न्यूरॉन होते हैं। बोथ ब्रेन स्पाइनल कार्ड प्रोटेक्टेड इन बोनी आर्मर स्कल एंड कैनाल ऑफ द वर्टिबल कॉलम रिस्पेक्टली। इसका मतलब क्या ही है, क्या है कि ब्रेन किसका बना हुआ है, ब्रेन की जो प्रोटेक्शन है वो किस में होती है, स्कल में होती है, कि जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, ठीक है, जिसमें 8 बोन्स होती है, वो पहले आपने स्टडी कर लिया उनके सपोर्टेड मूवमेंट में। वो दूसरा स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्टर किस में होता है, वो किस में होता है, कैनाल होता है, जिसको वर्टिबल कॉलम कहते हैं, वर्टिकल कॉलम के अंदर ये स्पाइनल कार्ड पाया जाता है, ठीक है। उसकी दोनों का प्रोटेक्शन वजह नहीं है, ब्रेन की प्रोटेक्शन स्कल की वजह से होती है, और स्पाइनल कार्ड जो प्रोटेक्ट होता है वो किसमें होता है, वर्टिबल कॉलम में होता है, एक कैनाल होता है, उस कैनाल में पाया जाता है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया था। उसके बाद है हम चल रहे हैं, इनसाइड द बोनी आर्मर एन अदर प्रोटेक्शन इज सफर्ड बाय 3 टफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड कवरिंग मेनिजेस। और क्या है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसके जो प्रोटेक्शन के इनसाइड, ये वर्टिबल कॉलम के इनसाइड और स्कल के अंदर इनसाइड क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। वो 3 लेयर्स होती हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के, वो किसी बनी होती है, कनेक्टिव टफ्फा कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कवर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेनिजेस कहते हैं, ठीक है, मेनिजेस। ये इधर ये एसन टेक्स्ट बुक में मेनिजेस के बारे में नहीं लिखा हुआ, फेडरल टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, मेनिजेस 3 होती है, उसके नाम भी लिखे होती है। एक होती है एक होती है ड्यूरामीटर, आर्कनाइडमीटर और पायामीटर, ये 3 होती है, आपको आज याद करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेन चीज़ क्या है, इनसाइड होती है, स्कल के अंदर होती है, उसके बाद स्कल आता है, ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं, मैंने वो क्या है इसके नाम बता दिए हैं, वो क्या फेडरल में लिख दिए, इधर नहीं है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर याद करें तो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। प्लाज्मा लाइक फ्लूइड होता है, एक क्या है, उसके अंदर एक प्लाज्मा लाइक फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। जो सेरिब्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पाया जाता है फ्लूइड, उसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, आपको अच्छी तरह से कौन सा फ्लूइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। बाथिंग द न्यूरॉन ऑफ द सेंट्रल, इसमें क्या, वो न्यूरॉन पाए जाते हैं, उसमें सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। एंड येट अनदर प्रोटेक्शन टू द सेंट्रल सिस्टम, ये क्या है, एक प्रोटेक्शन, एक स्कल है, दूसरी मेनिजेस है, एक तीसरी हम या ये क्या किसको कह सकते हैं, ये भी प्रोटेक्शन है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी प्रोटेक्शन में सपोर्ट करता है, हिस्सा लेता है, ठीक है। उसके बाद ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया था। उसके बाद हम ब्रेन के ऊपर चलते हैं, ब्रेन क्या है, ब्रेन में क्या पार्ट्स हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो देखते हैं, ब्रेन को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फोर ब्रेन और मिड ब्रेन हेड ब्रेन को बाद में स्टडी करेंगे। इसमें से मैं 1 2 3 MCQ बनाऊंगा, ठीक है, सही है। तो क्योंकि मैं ये स्लो क्यों चल रहा हूँ, आपको साथ में MCQs भी डिस्कस करा रहा हूँ, इसलिए, ठीक है। अगर ये एक चैप्टर क्लियर करके MCQ स्टडी करेंगे फिर अच्छा नहीं है इसके लिए, इसलिए ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ब्रेन है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द वर्टिब्रे डेवलप इन द एम्ब्रियो फ्रॉम द डार्सल होलो नर्व कार्ड। ये क्या, कहाँ से बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डार्सल होलो नर्व कार्ड से ही बनता है, ठीक है। इन द इनिशियल स्टेज नर्व कार्ड, नर्व कार्ड क्या है, होलो नर्व कार्ड होता है, सिंपली ट्यूब होता है, फील्ड किसके साथ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड उसमें भरा हुआ होता है, एक ट्यूब होता है खाली। हाउएवर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट इट्स एंटीरियर पार्ट enlarge टू फॉर्म प्राइमरी ब्रेन वेसिकल बनता है। एज ए डेवलपमेंट प्रोसीड द प्राइमरी ब्रेन वेसिकल सब डिवाइड इनटू 3 इरेगुलर वेसिकल। फिर क्या होता है, वो प्राइमरी ब्रेन वेसिकल होता है, वो डिवाइड होता है 3 सब वेसिकल में डिवाइड, 3 सब वेसिकल में डिवाइड। वो कौन से वेसिकल्स हैं, 4 ब्रेन वेसिकल है, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन 3 वेसिकल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये किसमें, होलो नर्व कार्ड से बनता है, एक ट्यूब बनती है, वो ट्यूब में क्या होता है, सेरिब्रल फ्लूइड होता है। फिर क्या, वो वेसिकल बनते हैं, वेसिकल प्राइमरी वेसिकल कहते हैं, प्राइमरी वेसिकल फिर डिवाइड होता है, टूट जाता है किसमें, 3 हिस्सों में, ये 3 हिस्से ब्रेन, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ठीक है।
Later, the different parts of the mature brain develop from these vesicles by the selectively thickening and folding process to wall. ये क्या फिर thickening होती है, folding वगैरह होती है इनकी, ठीक है. And roof of the brain, roof बनती है ब्रेन की. Meanwhile, the central canal become as the four fluid fill cavity. ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है. ये कैसे आ सकता है? Meanwhile, the central canal become a four fluid fill cavities called ventricle. जो फोर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं ब्रेन में, जो फोर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं. ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फोर ब्रेन को देख लेते हैं. फोर ब्रेन मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा, क्लियर कर लेते हैं. उसके बाद हैंड ब्रेन को और मिड ब्रेन को देखेंगे अगर टाइम लगे तो, अगर स्पेनल कार्ड को देखेंगे फोर ब्रेन को, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, इतने एमसीक्यू निकलेंगे, एक दो मिलेंगे. तो फोर ब्रेन अगर स्टडी कर लिया, अभी कर लेंगे तो अच्छी खासे एमसीक्यू निकल जाएंगे. तो फोर ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन डिवाइडेड होता है, टू रीजन में डिवाइड होता है फोर ब्रेन, ठीक है. एक कौन सा टेलेनसेफलन होता है, दूसरा होता है डायन. एक कौन सा? टेलेनसेफलन, दूसरा डायनसेफलन. इसमें से देखिए फोर ब्रेन में से एक टेलेनसेफलन है, दूसरा डायनसेफलन में. इसमें से लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? फोर ब्रेन. पहली बात तो देखिए ब्रेन है, ब्रेन के तीन पार्ट है. कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन. उसमें से जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट होता है. और उसके बाद फोर ब्रेन के भी अंदर भी वो लार्जेस्ट पार्ट होता है. वो फोर ब्रेन के अंदर लार्जेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? इन दो में से डायनसेफलन, टेलेनसेफलन में से टेलेनसेफलन क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है. तो अभी हम पहले क्या स्टडी करेंगे? वही जो लार्जेस्ट पार्ट है उसको ही सीरीज वाइज स्टडी करेंगे, टेलेनसेफलन को देखेंगे, उसके बाद डायनसेफलन के ऊपर जाएंगे. द टेलेनसेफलन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बर्ब. ये लिखा हुआ है, क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है, मैंने पहले आपको बता दिया. इट इज डिफरेंशिएटेड इन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ये क्या होता है? ये फोर ब्रेन है, ठीक है. टेलेनसेफलन क्या डिफरेंशिएट होता है, टूटता है किसमें? दो हिस्सों में, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, जिसको हम सेरिब्रम भी कहते हैं, ठीक है. सेरिब्रल हेमिस्फीयर आल्सो कॉल्ड सेरिब्रम. सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड सेरिब्रम. ये आपको रट्टा मारना है, क्यों? अच्छी तरह याद करना है. ये इसमें कोई भी ऐसी ट्रिक या कॉन्सेप्चुअल की बात नहीं है, ठीक है. तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है. और जो दो हाफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं जो मिलते हैं तो उनकी जो मिलने के बीच आप बीच में एक होते हैं, एक लाइन होती है जिसको दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या मिलते हैं ना, कोऑर्डिनेट होते हैं. कोऑर्डिनेट उसके बीच में एक होता है कार्पस कैल्शियम होता है. क्या होता है? ये होता है कार्पस कैल्शियम, उसमें पाया जाता है. जब जैसे दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर मिलेंगे तो उनके बीच में ये कार्पस कैल्शियम होगा. तो ये कार्पस कैल्शियम यहाँ इधर टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ किसका बना हुआ है, ये फेडरल टेक्स्ट और पंजाब टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है. कार्पस कैल्शियम इज मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ एक्सॉन, ठीक है. बंच ऑफ एक्सॉन का बना हुआ है. किसका? ये क्लस्टर ऑफ एक्सॉन का कार्पस कैल्शियम बना हुआ है. किसका? क्लस्टर ऑफ एक्सॉन का बना हुआ होता है, ठीक है. यहाँ नहीं लिखा हुआ, फेडरल लिखा हुआ है. अगर आपको याद करें याद कर ले, ना याद करें आपकी मर्जी, नहीं लिखा हुआ, ठीक है. ये एक्सॉन का बना हुआ है, ठीक है. तो देखते हैं ईच हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ आउटर. क्या थोड़ा सा इधर ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग की बात है कि आउटर क्या होता है? इसका ग्रे मैटर होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं जिसको, और इनर वाइट मैटर होता है, ठीक है, ठीक है. तो आपको ये देखना है कि ये स्पाइनल कार्ड में अपोजिट है. आप ऐसे करें, आपको अच्छी तरीके कार में आपको बता दूं, आप स्पाइनल कार्ड को याद कर लें. अगर आपको स्पाइनल कार्ड के से जो पार्ट्स है उसका पता है कि आउटर पार्ट क्या है, इनर पार्ट क्या है, अगर उसके बारे में आपको अच्छे से तरीके से पता होगा तो आप उसको देखकर स्पाइनल कार्ड को जहन में लेकर देखेंगे, उसका अपोजिट करेंगे, आपको ब्रेन का पता चल जाएगा. वैसे आपको यहाँ ब्रेन का समझ में नहीं आएगा, क्यों? उसमें क्या ट्रिक है, क्या तरीक़ेकार है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. थोड़ा स्पाइनल कार्ड की शक्ल दिखा रहा हूँ, उसे दिखाने के बाद आपको समझ में आएगा वाकई ऐसे ही होता है, ठीक है. कैसे? इधर देखें, यहाँ क्लियर है नहीं, किधर आगे मिल जाए कहीं तो अच्छी बात है, तो फिर मसला हो जाएगा. मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है. यहाँ पीछे जो रिफ्लेक्सेशन पड़ा था ना, वहाँ से मेरे को स्पाइनल कार्ड मिल गई है, क्लियर नज़र आया आपको, यहाँ समझाने में आसान हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ के देखें, आपको सिर्फ स्पाइनल कार्ड को याद रखना है. मैं पीछे रिवर्स इसलिए लिया है क्यों? आपको समझाने के लिए. तो ब्रेन को कैसे याद करें? ब्रेन को याद करने पहले आप स्पाइनल कार्ड देखना. स्पाइनल कार्ड देखें, ये अंदरूनी अंदर वाला हिस्सा है. तो ये क्या है? ये स्पाइनल कार्ड अंदर वाला हिस्सा है. ये क्या है? आपको नज़र आ रहा है? ये आउटर जो पार्ट है, ये क्या आपको वाइट नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है वाइट? ये जो वाइट नज़र आ रहा है, ये स्पाइनल कार्ड आउटर पार्ट है, वाइट है. और ये अंदर, ये आपको ऐसे समझे, यहाँ आप हमारे बुक ये कलर्ड नहीं है, फेडरल उसमें लिखा हुआ है कलर्ड ही है, ठीक है, उस लिखा हुआ है. ये क्या? ये अंदर गिरे, अंदर लाइसा स्पाइनल कार्ड का गिरे, ये आपको नजर आए, ये ऐसे समझे
ये थोड़ा सा धुंधला है, इसका मतलब ये ग्रे है इसलिए, और ये आउटर वाइट है। तो आपको अगर ये याद है, ठीक है, तो ये आउटर क्या है, वाइट है, अंदर ग्रे। तो आपको मतलब इसका अपोजिट करना है ब्रेन। अब स्पेलिंग कार्ड देखेंगे तो इसका मतलब द ब्रेन क्या होगा, आउटर ग्रे इनर वाइट। समझ आ रहा है? बस ऐसे आपको स्पेलिंग कार्ड याद होगा तो क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ आपको लेकर आया समझाने के लिए। तो ठीक है, क्या है, आउटर क्या होता है, ग्रे होता है, और स्पाइनल कार्ड आउटर क्या होता है, वाइट होता है, और इसका इनर क्या होता है, वाइट होता है, और स्पाइनल कार्ड आउटर इनर क्या होता है, ग्रे होता है, क्योंकि वहाँ शक्ल बनी हुई है, बटरफ्लाई शेप है, वो क्या है, ग्रे है। ठीक है, अगर यहाँ मेरे पास पंजाब का बुक पढ़ा है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ देख लो, इधर ये बना हुआ है, देखिए ऐसे होता है। ठीक है, ये इनर क्या है, स्पाइनल कार्ड का ग्रे होता है और आउटर वाइट होता है। ठीक है, और इसका ब्रेन अपोजिट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं किसको क्या है। ठीक है, यहाँ पहुँचे थे। ठीक है, तो आउटर इनर के आपको पता चल गया, आपको देखना है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, सेरेब्रल कार्टेक्स क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है इसमें। सेरिब्रल कार्टेक्स आउटर पार्ट जो सेरिब्रम का है वो भी क्या है, लार्जेस्ट है, एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन है। ये जो आउटर पार्ट है जिसका हम क्या होता है, ग्रे होता है, और क्या है उसको सेरिब्रल कार्टेक्स कहते हैं, ये आउटर पार्ट है। ठीक है, और क्या है ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है ब्रेन में या फॉर ब्रेन में, तो आपको पता चल जाएगा वो कौन सा है, सेरिब्रल कार्टेक्स या सेरिब्रम में। सेरेब्रल कार्टेक्स इट इज़ हाईली कन्वोल्यूटेड है। सेरेब्रल कार्टेक्स क्या है, हाईली कन्वोल्यूटेड, ऑक्यूपाई ग्रेटर नंबर ऑफ इंटरन्यूरन। ज़्यादातर इंटरन्यूरन किस में पाए जाते हैं, सेरेब्रल कार्टेक्स में पाए जाते हैं। कार्टेक्स इज द सीट ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्टिविटी, जो भी सारे कॉन्शियस एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसमें होती है, किस में होती है, कार्टेक्स में होती है, सेरेब्रल कार्टेक्स में होती है। इट कोऑर्डिनेट डिफरेंट सेंस टुगेदर, ये कोऑर्डिनेट करता है, डिफरेंट सेंस कोऑर्डिनेट करता है। इट इज़ द प्लेस विच इज़ इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, रीजनिंग वगैरह, मेमोरी ये ऐसा रहता है। ठीक है, फिर इसके सेरेब्रल कार्टेक्स के भी 4 पार्ट्स हैं, फिर इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 हिस्से हैं, 4 लोकेशन से, 4 पॉइंट्स है। कौन सी, एक आता है फ्रंटल लोब आता है, दूसरा ऑक्सीपिटल लोब है, तीसरा पैराइटल लोब है, और चौथा टेम्पोरल लोब। इसमें लोब पाई जाती हैं, 4 लोब्स पाई जाती हैं। कौन सी, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब। हर एक लोब का अपना फंक्शन है, हर एक लोब की कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी अपनी है। पैराइटल की अपनी है, फ्रंटल की अपनी है, और दूसरे किसकी, टेम्पोरल वगैरह, इनकी ऑक्सीपिटल की अपनी है। तो यहाँ इधर वो एक्टिविटीज़ क्या, उसका फंक्शन क्या है, वो लोब का नहीं लिखा हुआ, वो किस में लिखा हुआ है, केपीके में लिखा हुआ है। फेडरल में भी नहीं, केपीके में लिखा हुआ है। ठीक है, इन्वॉल्व इन द इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेमोरी में ऐसा लगता है। फंक्शनली इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू द एंटीरियर फ्रंटल लोब, ठीक है, लोअर सेंट्रल टेम्पोरल लोब का है, तो उसका पैराइटल लोब है, उसके बाद डार्सल ऑक्सीपिटल लोब, डार्सल जो पीछे होती है तो उसको हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। द एक्टिविटी ऑफ द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कोऑर्डिनेटेड बाय कार्पल्स में, ये अच्छी तरह याद रखना, ये डिटेल्स बेसिस क्वेश्चन आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। द एक्टिविटी ऑफ द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कोऑर्डिनेटेड बाय कार्पल्स, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे इंटरेस्ट में आते हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। ठीक है, 4 ब्रेन का ये पहला हिस्सा, 4 ब्रेन का पहला हमने टेलेंसेफलन किया है, उसके बाद डायनसेफलन और मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन को अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।